नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम की जानकारी देने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप 500 रुपये प्रति महीना निवेश करना शुरू कर दें तो आप 1 करोड़ रुपए कैसे बना पाएंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको ये पूरा क्लियर हो पाएगा कि आप 500 रुपये हर महीने के निवेश से 1 करोड़ की रकम कैसे बनाएंगे। दोस्तों, आज मैं जिन दो स्कीमों की बात कर रहा हूँ उसमें पहला नाम है SBI मैग्नम मिड कैप फंड और दूसरा नाम है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। दोनों ही SBI म्यूचुअल फंड के प्लान्स हैं और दोनों ही मिड कैप हैं। दोस्तों, मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो मिड साइज की कंपनियों में पैसा लगाते हैं। ये मिड साइज के कॉर्पोरेट्स हैं जो लार्ज और स्मॉल कैप के शेयरों के बीच में आते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इन दोनों ही म्यूचुअल फंड को कंपेयर करके दिखाऊंगा आपको कि दोनों म्यूचुअल फंड किस तरह से रिटर्न्स देते हैं और अगर आप 500 रुपये हर महीने निवेश करना शुरू कर दें इन दोनों फंड्स में से किसी भी एक फंड में, तो 500 रुपये से आप 1 करोड़ रुपए की रकम कैसे बना पाएंगे, ये सारी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अगर बात करें SBI मैग्नम मिड कैप फंड की, तो ये फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर के जो अब तक का इसने रिटर्न दिया है वो 20.13% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर बात करें SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर के अब तक का जो इसने रिटर्न दिया है वो 17.29% का दिया है। दोस्तों, अगर बात करें SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के 5 सालों के रिटर्न की, तो 5 सालों में इस फंड ने 20.28% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर बात करें 5 सालों के रिटर्न की SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो इसका रिटर्न रहा है 17.02% का। दोस्तों, अगर 3 साल के रिटर्न को देखा जाए तो 3 सालों में SBI मैग्नम मिड कैप फंड ने 36.68% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड के 3 सालों के रिटर्न को देखें तो 3 सालों में 30.10% का रिटर्न रहा है। दोस्तों, अगर बात करें 1 साल के रिटर्न की, तो 1 साल में 17.11% का रिटर्न रहा है SBI मैग्नम मिड कैप फंड का। वहीं अगर बात करें 1 साल के रिटर्न की SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो 1 साल में इसका रिटर्न रहा है 17.05% का। दोस्तों, आप इन रिटर्न्स को ध्यान से देखिए। ऑल टाइम रिटर्न 20% का रहा है SBI मैग्नम मिड कैप फंड का और ऑल टाइम रिटर्न रहा है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड का 17.29% का। आप इन सारे रिटर्न्स को ध्यान से देखिए, आप ये समझ पाएंगे कि किसी भी सरकारी स्कीम्स में जब आप पैसा लगाएंगे, या तो वो कोई पोस्ट ऑफिस की स्कीम हो, RD स्कीम हो, FD स्कीम हो, कोई भी सुकन्या समृद्धि योजना हो, किसी भी तरह की स्कीम हो, सरकारी जो स्कीम होती है, अगर आप उनमें पैसा लगाएंगे तो आपको इतने अच्छे रिटर्न्स तो कभी भी नहीं मिल पाएंगे। ये रिटर्न्स पाने के लिए आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना पड़ेगा और म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आपको इतने ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। दोस्तों, ये तो रही बात रिटर्न्स की। अब हम कंपेयर करेंगे दोनों ही म्यूचुअल फंड को और देखेंगे कि क्या होता है। दोस्तों, SBI मैग्नम मिड कैप फंड्स के अगर NAV प्राइस की बात करें तो 199.29 रुपये का NAV प्राइस है। वहीं अगर बात करें SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो NAV प्राइस की बात करें तो 490.77 रुपये का NAV प्राइस है। अगर रेटिंग की बात की जाए तो दोनों ही म्यूचुअल फंड को 5 स्टार की रेटिंग दी गई है, जो कि सबसे अच्छी रेटिंग होती है। दोस्तों, अगर बात करें SIP अमाउंट की, तो जो मिनिमम SIP अमाउंट रखा गया है SBI मिड कैप फंड का, वो रखा गया है 500 रुपये। और फंड साइज की बात करें तो SBI मिड कैप फंड का फंड साइज रखा गया है 12,555.20 करोड़ रुपए का। वहीं अगर बात करें SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो इसका भी मिनिमम अमाउंट 500 रुपये का ही रखा गया है और फंड साइज रहा है 14,682.26 करोड़ रुपए का। तो अगर SBI मैग्नम मिड कैप फंड की कंपनी वाइज होल्डिंग्स को देखेंगे तो मिड कैप कंपनियां दिखेंगी यहाँ पर हमें पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, टोरेंट पावर लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। वहीं अगर बात करें हम SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो उसमें लार्ज कैप की भी हैं और मिड कैप की भी हैं, यानी कि HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक, इन्फोसिस, ऐसी कंपनियों में निवेश किया गया है। सेक्टर वाइज एलोकेशन को अगर हम देखेंगे दोस्तों इन दोनों ही म्यूचुअल फंड का, तो इक्विटी सेक्टर का एलोकेशन है SBI मैग्नम मिड कैप फंड के लिए ऑटोमोबाइल में 15.6% का इन्वेस्टमेंट है, अदर्स में 12.6% का, कैपिटल्स एंड गुड में 12.3% का, फाइनेंशियल सेक्टर में 12% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं अगर SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड के अगर हम इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन को देखेंगे तो यहाँ पर जो एलोकेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। फाइनेंशियल सेक्टर 21.4%, अदर्स को 16% का इन्वेस्टमेंट दिया गया है, हेल्थ केयर को 12.3% का इन्वेस्टमेंट दिया गया है, ऑटोमोबाइल को 9.8% का है, मेटल्स एंड माइनिंग को 9.4% का इन्वेस्टमेंट दिया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर के चलूँगा कैलकुलेटर पर। मैंने वीडियो की थंबनेल में आपको दिखाया है कि 500 रुपये से आप 1 करोड़ कैसे बनाएंगे, ये दिखाया है। तो अभी हम कैलकुलेटर पर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप हर महीने 500 रुपये का निवेश शुरू कर देते हैं, या फिर आप SBI मिड कैप फंड में शुरू करते हैं या SBI लार्ज एंड मिड कैप
फंड में शुरू करते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप शुरू करते हैं 500 रुपये हर महीने से शुरू कर देते हैं SIP का, तो आप 1 करोड़ रुपए कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको कैलकुलेटर पर सारा कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये है हमारा SIP कैलकुलेटर, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैलकुलेटर। अब हमारा जो लक्ष्य है वो 500 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट का है, इसलिए 500 रुपये यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट रख देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात करें दोस्तों, तो इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को देखने के बाद और इन दोनों ही रिटर्न्स को एवरेज आउट करने के बाद 20% का आंकड़ा हमारे सामने आता है। अगर 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट रहा दोनों में से किसी भी म्यूचुअल फंड का, तो 20% के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। टाइम पीरियड को कर देते हैं 5 साल। 5 साल का मतलब ये हुआ कि हर महीने आप निवेश कर रहे हैं और 5 सालों तक लगातार निवेश करते रहे हैं। तो 5 सालों में जो आप टोटल इन्वेस्ट करेंगे वो 30,000 रुपये करेंगे। 30,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा 21,727 रुपये का होगा और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू होगी 51,727 रुपये हो जाएगी। दोस्तों अगर बात करें 10 सालों की, तो 10 सालों में आप 60,000 इन्वेस्ट करेंगे, आपको रिटर्न मिलेगा 1,31,182 रुपये का और 1,91,182 रुपये आपको टोटल वैल्यू हो जाएगी। बात करें 15 सालों की, तो 15 सालों में आप 90,000 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि आप हर महीने 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 15 साल में आप इन्वेस्ट करेंगे 90,000 रुपये। 90,000 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा 4,77,147 रुपये का और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू होगी वो 5,67,147 रुपये आ जाएगी। दोस्तों बात करें अगर 20 सालों की, इस इन्वेस्टमेंट को 20 सालों के लिए कर दिया तो 1,20,000 आप इन्वेस्ट करेंगे। 1,20,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा 20% के हिसाब से अगर रिटर्न मिलता रहा तो 20% के हिसाब से आपको मिलेगा 14,60,740 रुपये और आपकी टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 15,80,740 रुपये। अब अगर बात करें 25 सालों की, अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट को 25 सालों तक बरकरार रखा तो 1,50,000 आप इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। मात्र 1,50,000 के इन्वेस्टमेंट पर अगर आपको थ्रू आउट 25 सालों तक 20% का रिटर्न ये म्यूचुअल फंड देता रहा तो 25 सालों बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 41,63,354 रुपये का रिटर्न होगा और आपकी टोटल फंड वैल्यू होगी 43,13,354 रुपये। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक म्यूचुअल फंड है और म्यूचुअल फंड में जो निवेश होता है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाजार जोखिमों के अधीन का मतलब ये हुआ कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। 20% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है, 15, 14, 13 भी हो सकता है। एवरेज आउट हमने निकाला है कि अगर 20% आपको मिलता रहा तो उस हिसाब से 25 सालों में आप 43,13,354 रुपये बना लेंगे। अगर बात करें 30 सालों की, आपने इस इन्वेस्टमेंट को 30 सालों तक बरकरार रखा, यानी कि हर महीने आप 500 रुपये शुरू करते हैं SIP से और कम उम्र में निवेश करना शुरू कर देते हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से निवेश करते हैं। उस केस में आप 30 साल में अगर शुरू करते हैं तो जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी तब उस केस में आप 1,80,000 रुपये SBI के इस म्यूचुअल फंड में डालेंगे। SBI म्यूचुअल फंड में 1,80,000 डालने के बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा दोस्तों, वो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आपका जो रिटर्न होगा वो 1,15,04,01 रुपये का हो जाएगा। 1,15,04,01 रुपये का रिटर्न प्लस 1,80,000 जो आपने निवेश किया है, दोनों को मिलाकर के जो आपकी फाइनल फंड वैल्यू बैठेगी वो 1,16,80,401 रुपये की बैठेगी। देख सकते हैं दोस्तों ये एक कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में बिल्कुल सटीक गणना हुई है, ये बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन हुआ है और इसमें कुछ भी झूठा नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं बहुत ही मैंने सिस्टमेटिक तरीके से आपको दिखाया है कि 1,80,000 आपने इन्वेस्ट किया है टोटल आपने 30 सालों में और 1 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम आप बना लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।